यहूदी क्राइंग इन द कॉर्नर। हाँ, आप लोग हंस क्यों रहे हो? तो उसी तरह तो वही वही तो जिहाद है ना। क्रिश्चियन कहाँ से आ गया था बीच में? जिहाद जिहाद उसी तरह ही होता है, ठीक है। जिस पर किस जुल्म तरह? होता है, जब वो हम्म, निकल पाता है उसके मुकाबले में, उसी को जिहाद कहता है, ठीक है। बेशक सर, इजरायली इस वक्त जिहाद कर रहे हैं और वो अपना देश वापस लेके रहेंगे। इसराइल नहीं कर रहा है, कर रहा है इजरायली तो कर रहा फिलिस्तीन है। जिहाद कर रहा है, ठीक इसराइल कर रहा है है। जिहाद। इसराइल जुल्म कर रहा है, इसराइल कैसे जुल्म जुल्म कर कर? रहा है, आप ठीक है। आपके कुरान में लिखा हुआ है कि वो इलाका आपके अल्लाह ने बनी इसराइल को दे दिया। जब आपका कुरान चैप्टर फिर नंबर उसको 5 वर्स निकाल, नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, उन 26, पर 27, 28, उन पर 29 अजाब बोलती आया है। था अल्लाह का। आया था या नहीं आया था, लेकिन ये लैंड किसको दिया अल्लाह ने? बनी इसराइल को। तो उस लैंड का नाम क्या होगा? वो इसराइल। 2000 2,000 2,500 साल पहले था, ठीक है। हाँ ना, तो बाद में उसका वो नाम नहीं था। इसराइल ही अगर होएगा ना। हम्म, बनी इसराइल को दिया गया तो इसराइल ही होगा ना। अगर आपके घर कोई अगर आपके घर कब्जा कर ले, तो क्या आप हाँ क्या तो करोगे उसके साथ? मैं उसको बाहर निकालूंगा एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब है मुझे अल्लाह ने ये हाँ, घर तो दिया। वही बाहर निकाले। हाँ ना, मुझे अल्लाह ने दो ये घर हजार साल दिया। से वो कहाँ था? 2000 साल से वो वो कहाँ था? 2000 साल से उनको अपने घर से बाहर निकाला हुआ था, वो अपना घर वापस ले रहे हैं। तो 2000 साल बाद ले रहा है। हाँ। तो आप जिस घर में रह रहे हो ना, वो घर मेरा था 2000 साल पहले। सबूत है। ओके, अगर आपके अगर पास कुछ आपका था तो साबित कर दो और ले लो मुझसे लड़ाई करके। तो इजराइल कैसे साबित करता है? कहाँ पे कैसे कुरान साबित से करता कुरान है? में करवाओ लिखा भाई हुआ वो है। तो। सॉरी दो सर, आप कुछ हजार कह साल रहे थे? पहले था उनका, अब वो नहीं, लोग मैं कह कहाँ रहा हूँ है? कुरान से तो अभी साबित किया ना आपने, बनी इसराइल का है वो। हाँ, आप मुझे हाँ, कुरान में दिखा दें इस जगह का नाम। इस तो जगह का नाम उस फलस्तीन है। कुरान बात में से एक उस आयत बात दिखाएं जिसमें उस लिखा हो कि ये फलस्तीन की, सुनिए ये सुनिए, फलस्तीन है। उस वक्त वो लोग मुस्लिम था, यहूदी नहीं था, ठीक है। हैं? कुरान यहूदी खुद क्या है? कहता है कि यहूदी वो कोई लोग धर्म है? यहूदी था यार। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कुरान उन लोगों को खुद यहूदी कहता है। मुझे दिखा दो किस मैंने वक्त अल्लाह ने यहूदियों हाँ, को मुसलमान यहूदी कहा, दिखाओ। सुनिए, यहूदी सुनिए, यहूदी कोई धर्म है क्या? पहले ये तो साबित क्या है करो, कहाँ यहूदी? पर लिखा है क्या यहूदी है धर्म यहूदी? है? क्या है हाँ, यहूदी? यहूदी एक्चुअली में धर्म है। यहूदी कोई रिलीजन नहीं है, इट्स अ धर्म। इट इज एक्चुअली अ धर्म। यहूदी यहूदी एक खानदान का नाम है, ठीक है। एक ओके, एंड जो इट्स अ धर्म। आ, वो एक धार्मिक वैल्यूज के ऊपर वो चलते धर्म नहीं हैं। है, एक वो इंसान, धर्म है, यहूदा उनकी यहूदा धार्मिक एक वैल्यूज इंसान हैं। का नाम। आपकी धार्मिक वैल्यूज क्या हैं? यहूदा एक इंसान का नाम था। हाँ हाँ, मुझे पता है इंसान का नाम था। मैं बोल रहा हूँ कि वो एक धर्म हम्म, थे, उनकी धार्मिक वैल्यूज थी। आपकी धार्मिक वैल्यूज क्या हैं? हमारा धर्म इस्लाम है। आपका धर्म सूरह इस्लाम है? इमरान 20 नंबर आयत नहीं, में आपका कहा धर्म गया। नहीं है, वो आपका दीन है। अल्लाह कहता है वो दीन है, दाल ये नून दीन। वो दीन है, हाँ, इस्लाम है, दीन है। धर्म नहीं है। हाँ, ठीक ठीक है। है। ओके, दीन है। हम्म तो भाई बात खत्म हो गई। दैट्स इट। सो नाउ यू टेल मी कि यहूदियों को वो जमीन दी गई है, राइट? कब दिया गया था उसको? कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 20, 21 बोला था अभी। कब दिया गया था? कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 20, 21। मैं बोल रहा हूँ कब दिया गया था उनको, मूसा को कितने साल पहले? और मूसा की कौम को, बनी इजराइल को। इसीलिए उस जगह का हाँ, नाम तो इजराइल कितने था। साल पहले, कितने कितने साल पहले की बात था वो? 4,500 साल पहले। 4,500 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम आया था? जी बिल्कुल। कहाँ पर लिखा है? कैसे पता नहीं। पता है आपको 4,500 साल पता नहीं कहाँ पहले? पे लिखा है साढ़े यार। तीन हजार इससे साल भी बाद? पहले आया था या इससे बाद आया था, आप बता दो। मैं आपकी बात मान लूंगा, मूसा कब आया था। मुझे जितना दूर मालूम है 3,500 साल पहले। ओके जी, 3,500 साल पहले। खुश? हम्म, बेहतरीन। तो उनको, बनी इसराइल को ये जगह दे दी, इसलिए इस जगह का नाम इसराइल बन गया, करेक्ट? क्योंकि बनी इसराइल को दिया गया था। अब ये साबित करो, जिन लोगों को जगह दिया गया था ये वही लोग हैं। ये तो वो जो मगरबी से आ रहा है ना, जो अभी जो आपने क्या कहा था यहूदी कि इधर आया यहूदी, है, अभी ये आपने क्या कहा था? अभी अभी आपने क्या बोला था कि यहूदी एक बंदे की नस्ल है, करेक्ट? अब यही असल यहूदी है। आप साबित करो। नहीं, हाँ यही ना, तो असल यहूदी यहूदी एक है, बंदे ये की कैसे नस्ल आप है ना। साबित करोगे? यहूदी एक जो बंदे की मूसा नस्ल है ना। अलैहिस्सलाम जो मूसा लिहाजा उसको, अलैहिस्सलाम के जमाने में अरे थे। बात, अबे डंगर बात सुन।
यहूदी एक नस्ल है ना, अभी तूने बोला था, कोई भी जाके बोल एक देगा ब्लड कि लाइन हम है ना। यहूदी है, वो मान लेगा? कोई भी कोई जाके, नहीं आप अगर मानता, जाके कोई भी बोल ऐसे दोगे नहीं हम मानता, यहूदी हैं, हमें ये जगह चाहिए, कोई मान वो लेगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। वो ये आया यूरोप इंडिया से, में, मतलब यूरोप से यार आया, सबर ठीक करें है, यार, सुने, इंडिया में माइग्रेट से एक आया चीज है। चलती, यार इंडिया में एक चीज चलती है, इसे कहते हैं गोत्रा, ठीक है। इसी चीज को कहा जाता है हम्म। शजरा नस्ब, इसी चीज को कहते हैं लीनियज ट्री। यहूदियों के पास एवरी सिंगल फैमिली ऑफ यहूदी हैज देयर लीनियज ट्री। So to prove that they are actually Yehudi from this same tribe, from this same land, from 12 tribe of Israel, ये वो ट्राइब्स हैं और उनके पास अपनी ट्राइब की लीनियजेस हैं पूरी पूरी। दे आर वेरी वेरी थारो। जैसे यहाँ पे ब्राह्मण लोग हैं जो कि बहुत थारो होते हैं इस चीज के अंदर, ये लोग भी बहुत थारो हैं इस चीज के अंदर। इनकी एक्सटेंसिव, आप किसी भी यहूदी को पकड़ हम्म। ले, वो आपको अपनी कंप्लीट लीनियज दिखा सकता है। दिस इज हाउ पिकी दे आर। इसी वजह से तकरीबन 2000 साल से वो बिखरे हुए हैं, फिर भी उनकी लैंग्वेज खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपनी लैंग्वेज खत्म नहीं होने दी। एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री का वजूद खत्म हो गया, वजूद खत्म कर दिया गया, नाम बदल दिया गया 15वीं सेंचुरी में, 15 सेंचुरी में, आपके जब तुर्कों ने इस जगह को दोबारा कब्जा किया, तो वहां पे जाके उन्होंने इस लैंड का, इस जगह का नाम भी इजराइल से बदल के फलस्तीन रख दिया 15 सेंचुरी में, सिर्फ 500 साल पहले। तब जाके इसका नाम फलस्तीन प्रॉपर पड़ा था। उस टाइम पे नाम भी बदल गया, फिर भी 500 साल गुजर गए हैं, नाम तक बदल दिया उस लैंड का, फिर भी यहूदियों ने अपनी जुबान सही रखी है। इस वक्त भी हर यहूदी हिब्रू बोलता है, चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, किसी भी जगह हो, वो अपनी जुबान नहीं उन्होंने छोड़ी। दे नो देयर हिस्ट्री, दे नो देयर लीनिएज। तुम लोग हो कि तुम्हें पता नहीं है। लेकिन जिस जिस जगह पे गए, लेकिन उन तलवारों लोगों से को लड़ाई निकाल की, दिया उनकी गया था, औरतों को ठीक है। गुलाम बनाया और उनमें से बच्चे पैदा किए गुलाम औरतों में से। रंडीबाजी की औलादे हो तुम लोग। कहाँ वो पर नहीं है, गुलाम बनाया था उनके औरतों को? हर जगह पे। वो लोग जहाँ भी, अच्छा, हिटलर क्यों मारा था उन लोगों को? मुसलमानों के कहने पे। कहाँ मुसलमान को, कौन कौन मुसलमान कहा था उसको मारने के आपका लिए? उस वक्त का जो शेख है, शेखुल क्या नाम था उसका यार, अ, इब्ने एक तैमिया सेकंड की मैं बात आपको कर रहे दिखाता क्या? हूँ। हम्म? इब्ने तैमिया की बात कर रहे अरे क्या? वो लोग नहीं 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 जहाँ नहीं, जाता है ना हिटलर को तो मिला था, जुल्म कौन ही सा बंदा करता मिला है, था? कहीं कहीं भी जाता है हाजी ना। अमीन, हाजी अमीन हुसैनी, जो कि उस वक्त का ग्रेट कमांडर था, वो जाके हिटलर से मिला और उसने जूइश होलोकास्ट को शुरू करवाया। दिस इज देयर यू गो, मेरा प्यारा बच्चा, ये ले। हाजी अमीन अल हुसैनी, इसने कहा था कि जी अगर मुझसे पैसे चाहिए, मेरी सपोर्ट चाहिए ओ हिटलर तेरे को, तो ये ले। अच्छा, तो तो ये तुमने लोग, तुमने यार एक सवाल करते हो ना, उसका पूरा जवाब ले लिया करो, फिर अगली बात किया करो। तुम लोगों को उस बातें करनी आती हैं, सवाल करने आते हैं, जवाब लेने नहीं आते। सो स्टॉप इट। ये देखो, ये हाजी अमीन हुसैनी, ये जाके मिला था, ठीक है। ये उस जमाने का ग्रैंड मुफ्ती था, ग्रैंड मुफ्ती। ही वॉज द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ दैट टाइम। ये मिला हिटलर से, इसके ऊपर एक नहीं हजारों बुक्स लिखी हुई हैं। ये हिटलर से मिला, इसने उसे कहा कि अगर मुझसे पैसे चाहिए, मेरी सपोर्ट चाहिए, तो जूस को जिंदा ना रहने देना। तुमने लड़ाई तो करनी करनी है, लेकिन इस लड़ाई के अंदर जो है ना, यहूदियों को भी उड़ा दो, क्योंकि हमारी क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक एक एक जू को हमने मार नहीं देना। तो हमें जूस को खत्म करना है, तो हॉलोकॉस्ट कर दो। बाय द वे, दिस इज नॉट ए समथिंग समथिंग, दिस इज दी हॉलोकॉस्ट इंसाइक्लोपीडिया है ये, दी हॉलोकॉस्ट इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। encyclopedia.org है ये, उसका आर्टिकल दिखा रहा हूं आपको, एमी एबीसीडी का लिखा हुआ आर्टिकल नहीं है। सो दिस इज वाई हिटलर ने यहूदियों को मारा। जी सर, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे मुसलटों के। देखो, यहूदी लोग कहीं भी हर जगह से ही मार खाता है, मतलब वो इराक से भी, मतलब इराक का जो, मतलब क्या था, क्या नाम है उसका, पता नहीं। वो भी यहूदी लोगों को मार के, मतलब बंदी बना के ले गया था उनको, गुलाम बना के, ठीक है।
वो भी हर निकल गए जगह ना। कहीं भी जाता है ना वो, हाँ तो मुसलमान कहीं भी मुसलमान हर जाता जगह है। पे। हाँ तो इराक जो है वो भी मुसलमानों का ही था ना, तो मुसलमानों ने हमेशा यहूदियों को मारा है ना, दैट्स व्हाट आई एम 2000 ट्राइंग टू साल से। पहले मुसलमान 2000 साल पहले मुसलमान कहाँ था 2000 साल पहले मुसलमान इराक नहीं में? था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन इराक उस में टाइम पे कहाँ यहूदियों था ने उनको मारा वो भी नहीं भी था। जालिम बादशाह था, वो भी नहीं जालिम बादशाह था। उस टाइम पे इराकियों ने मारा भी नहीं था। चलो अब ऐसा करो मेरे बोल रहा बच्चे, हूँ ना, वो भी तुम्हारे से बात जालिम पूरी हो बादशाह गई था। है। तुम्हें अंब का पता नहीं है, तुम्हें सिर्फ बातें करनी आती हैं, लेकिन तुम्हें नॉलेज दो हम्म। रुपए का नहीं है। दैट आई अंडरस्टूड। सो यू हैव गॉट एवरी आंसर। अब आप ऐसा करें, घर जाएं और चूसनी लेके सो आप जाएं। लोग झूठी मूठी बातें बताओगे और मान लूंगा। ना माने सर, आपको किसने क्या माने? मैंने क्या घर जाओ चूसनी लेके सो जाओ, क्योंकि आपको तमीज ही नहीं है, आपको अक्ल ही नहीं है, बेवकूफ हैं और टुनशुन हुए हैं, पी भी आपने अच्छी खासी। घर जाओ, सो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, सो जा जाके। ये कौन था यार? इस्लाम सर्विंग द ट्रुथ। आई एम हाँ भाई, सर्वाइविंग थ्रू। सर्वाइविंग ट्रुथ है इस्लाम। ओके, सर्वाइविंग ट्रुथ। भाग्य। भाग्य। ओके। ये लोग को लेते एम उसके अली। बाद भाग जाते। क्या हाल है, ये ठीक कौन हो? है? एम अली। ये वापस चला जाता है यार, मैं इसे ऐड करता हूँ स्टेज में। 3 दफा ऐड किया, ये क्या हो रहा है? साहिल तू ऐड करी इस बंदे को। हाँ भाई, एमली। हाँ भाई, हम वाली बात कर रहा हूँ, कैसे हो, ठीक हो? ठीक है प्यारे भाई, मुस्लिम है आप? अरे ये तो वही है यार, जान मोहम्मद है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिल से हूँ, मैं हूँ, बिल्कुल दिल से हूँ। यार क्या मुसीबत है यार साहिल। साहिल इन जैसे लोगों को बहुत टाइम है यार, कैसे? अच्छा क्या कुछ तो भी रेफरेंस लेके आया करके कुछ तो बोल रहा था भाई हमारा प्राइवेट चैट में। रेफरेंस लेके आया। ओके रेफरेंस दे यार। दे दो भाई। जी बिल्कुल, मैं रेफरेंस लेकर आया हूँ। बात ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात की है कि रेफरेंस दे दे। जो ईसाई हैं, उनकी जो किताब है वो रेफरेंस। महफूज तरीन किताब है। दुनिया की महफूज तरीन किताब उनकी है, लिहाजा 600 साल पहले लिखी गई वो बिल्कुल ठीक होगी। क्या ये रेफरेंस आपके लिए काबिल कबूल है? क्या आप समझते हैं कि ये आपने ठीक बात की थी? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल बात ठीक नहीं थी, बल्कि ये जो आजकल के तो डंगर बात सुन। ऐसा कर, ये जो तूने स्टेटमेंट बोली है ना, ये स्टेटमेंट जरा मुझे दिखा दे कि मैंने बोली है। तूने क्या है कि ये स्टेटमेंट मैंने दी है। ये जो स्टेटमेंट तूने बोली है ना, ये स्टेटमेंट दिखा दे कि ये मैंने बोली है। प्लीज पहले ये स्टेटमेंट दिखा दे मुझे, फिर कुछ और बात करें। शो मी माई स्टेटमेंट। टाइम स्टैम्प बता किस जगह पे जाऊं मैं। you said that the Injil यू सेड। you are giving to John Muhammad was right. The Injil reference you were giving him was accurately right, and the Injil you have that time is accurately right. Isn't you said that? एक्यूरेटली राइट। साहिल साहब जरा इस बंदे को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, तो पता लग गया मुझे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इसने अंग्रेजी बोली है। पहले तुमने स्टेटमेंट कोई और दी थी, अब तुम कुछ और दे रहे हो। ओके, जो इंजील मैंने तुम्हें दिखाई है, यस इट इज एक्यूरेट। मुझे नहीं, 5000 बंदों ने देखी है, मैंने नहीं देखी, सबने नहीं देखी सर, है। पांच पांच ने देखी थी सर, उस टाइम पे 8000 बंदे लाइव थे। अच्छा, बड़ा याद है। पिछले 5 घंटों की जी सर। सारी रिपोर्ट है तुम्हारे पास। जी सर। चलो आगे चलो। ओके, इस वक्त भी 6000 बंदे आपको सुन रहे हैं। लुकिंग लाइक अ गुड बॉय। अभी तुम्हारी टक्कर का तुम्हारे पास आया है, गोलमोल। ओके, दिखाओ। पहले जवाब दो, क्या यही है आपके पास जो इंजील मौजूद है? क्या यही इंजील बिल्कुल राइट है? क्या इसके अलावा इंजील है? और क्या हर ईसाई के पास यही इंजील है? ओ भाई, जितनी इंजीलें और बाइबलें इस वक्त आपको मार्केट में मिलेगी, इतनी कोई किताब नहीं है जो बाइबल और इंजील के नाम से। इंजील का तो नाम ही खत्म हो गया ना, बाइबल है ना। हाँ, बाइबल कहते हैं ना वो, जैसे तो आप कह रहे कुरान थे कहता है ना। इब्राहिम, तो वो कोई अब्राहम कहता है, कोई अब्राहम कहता है, कोई इब्राहिम कहता है, कोई इब्राहोम कहता है। 3 तो मज़हब इसको मानते हैं, और हिंदुइज़्म भी वही कहता है, गीता में भी यही लिखा है, Oh my अब्राम, goodness यार, कि अब that is राम just का so नाम crazy. चलेगा, वो अब्राम हाय। कहते हैं।
भाई एमएलई कौन सा माल फूकता भाई? क्यों गोलमोल? एमएलई कौन सा माल फूकता भाई? 2 जान बोतल मोहम्मद कौन सा वोडका माल फूकता? काम में रोज का, ना कोई मुझे रोके, ना किसी ने रोका टुनाइट। कितना पुड़ी मारा भाई तूने आज? पाया कितना लिया आज? अबे जो बंदा तुम्हारा वो कलमा पढ़ के गया, वो तो मुंह पे बोल के गया, उसको तो तुमने बड़े फखर से कलमा पढ़ाया है। हाँ। नहीं तू माल कौन सा नेपाल फूका है वाला। जान मोहम्मद? जान मोहम्मद तूने मैंने माल सही कौन सा फूका पाकिस्तानी है? माल फूका है, असली। साग के हाँ। पराठे खा के आया हूँ, साग के। अरे यार कैसे कैसे पॉपॉय द नमूने आ रहे रे सेलर भाई आज की मैन, तारीख स्पेनिश में। खाइए स्पेनिश। यार साहिल, ऐसा कर, कॉमेडी शो छोड़, अब्दुल रजाक याद है लोगों ना? को अपना लोगों को अपना शो दे दे यार। वो कपिल शर्मा शो गया भाड़ में यार, इससे ज्यादा कॉमेडी क्या हो सकती है? लाइव कॉमेडी चल रही है। इसी वजह से जान मोहम्मद है। मोहम्मद की जान ऐसी थी। वो क्या नाम था यार मोहम्मद की जान का? उसका नाम था, जिसको मोहम्मद ने कहा था कि यार ये अगर लड़की होता तो मैं इसके साथ शादी कर लेता। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट गाय? लेट मी सी, क्या नाम था उसका? वो जो आपने मेरे को रेफरेंस दिया था उसी में है ना? उसामा, उसामा, उसामा। हाँ। अगर उसामा लड़की होता तो मैं इसके साथ शादी कर लेता, वल्लाह बीवी। ये वही वाली जान है। हाँ भाई, वही वाली जान है ना तू? अगर तू लड़की होता तो मोहम्मद ऐसा नहीं, शादी ये कर लेते हैं। तो नॉर्मल है। आपने भी कभी किसी के बारे में सोचा होगा? क्या कि ये लड़का लड़की होता तो मैं इससे शादी कर लेता? क्या दिमाग खराब है मेरा? पागल कुत्ते ने काटा मेरे को? लड़कियां मर गई हैं दुनिया की। कभी तो आपने भी सोचा होगा इस हवाले से, कभी कभी सोचा होगा, कभी किसी के बारे में बोला होगा। इट्स ओके। अबे होमोसेक्सुअल नहीं, हेटेरोसेक्सुअल। अबे डंगर, मर्द को देख के मुझे कुछ नहीं होता। यार बायोसेक्सुअल भी कोई चीज होती है। बायो नहीं होता, बाई होता है, खोती के बच्चे। एंड दैट पर्सन वाज अरे बाइसेक्सुअल। बाप रे, ये खतरनाक था भाई, बायोसेक्सुअल। भाई तूने कौन से मदरसे में इंग्लिश पढ़ी है भाई? बायोसेक्सुअल। Oh my goodness. Yeah. ओए मैट्रिक्स फेल, जा यार घर जा यार। बायोसेक्सिंग कर तू घर जाके। बायोसेक्स। भाई किस किस के साथ तेरा मूड कदीम होता है? इंग्लिश में जानवरों देखो के तो साथ भी होता है? बायोसेक्सुअल था, ये तो मैंने और आपने उसको छोटा कर दिया ना। कदीम इंग्लिश। भाई भाई कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ा है भाई तू? टीटा माटा फोटो। क्या? टीटा माटा फोटो यूनिवर्सिटी। अच्छा सुन ना एमली, भाई सच्ची बता, तूने मदरसे में पढ़ाई की है, किधर पढ़ाई की है? मैंने इधर ही की है भाई, हम मुसाफिर है, हमने जहां से मिलता है हम चुन लेते हैं, बल्कि चुग लेते अच्छा हैं। चुन लेता है, इसी वजह से तेरा ये हाल हो गया है भाई। जा तू यहाँ निप्पल लेके सो जा यार एमली। बायो का निप्पल नहीं। नहीं, निप्पल बायो का लेने की निप्पल। उम्र से मेरी उम्र बड़ी हो गई है। हाँ नहीं है तो अब तू बाई का निप्पल ही लेगा भाई। चला जा तू, तेरी जा भाई जा, जल्दी इस दुनिया से ही चला जा तू। ओह मैन। ओके मुस्लिम साहब जुड़े हैं। जी मुस्लिम साहब। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर।
सर वो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन पर वो हदीस डाली थी सर अबू दाऊद की, उसके कौन सी रिगार्डिंग हदीस? बात करनी थी, स्लेवरी कौन सी से हदीस? रिलेटेड। स्लेवरी से रिलेटेड? ओके, जी। बोलिए। आज के टॉपिक पे बात नहीं करना है टॉपिक क्या है वैसे सर आज का? सर वही सर? वही स्क्रीन पे मोहम्मद वही शाह। हदीस है, वही वो मोहम्मद अच्छा, वाली हदीस ही है, ये ले, मोहम्मद की अच्छे कारनामों वाली हदीस है, सर ये ले सर। वैसे टॉपिक क्या था सर? यही था कि मोहम्मद एक अच्छी रोल मॉडल है कि नहीं है, ये हदीस एग्जैक्टली उस पे फिट होती है। ओके सर। तो सर ओके। इसमें जो है ए, आयतुल कुर्सी सुना दे भाई, प्यारे भाई, आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतुल कुर्सी। हम्म। ठीक है सर। अल्लाहु ला इलाहा हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि चल यअलमु ठीक मा है, ठीक बैना है, हो गई, अयदीहिम। हो गई, ठीक है सर। हो गई, हो गई, बढ़। जी। तो इसमें ये मैंने पढ़ी हुई है सर। इसमें एक इसमें सवाल ये है मेरा, हम्म, इस हदीस के अकॉर्डिंग आप इसमें कह रहे हो कि इस्लाम जो है स्लेवरी को प्रमोट करता है। तो हम्म। इसमें तो जो है बज़ाहिर जो है इसमें लिखा हुआ है देन सेट हर फ्री एंड ऊपर मैरिड से हर। पढ़ेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे कि नीचे से पढ़ेंगे हम? सर आप वो मुझे पूरी पड़ी हुई है मेरे, आप मैं जो जरा बात कह रहा ऊपर हूँ से आप वो पढ़े तो सुन। सही, पहले ऊपर से पढ़े तो सही। अनस सेट कैप्टिव हम्म, गैदर खैबर, वो सब मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरे पड़ी हुई है। आप मेरी बात सुनो, मैं जो हाईलाइट कर मैंने रहा नहीं हूँ एक पढ़ी बार हुई, पहले सुनो। आप जरा पढ़ के मुझे एक्सप्लेन करें हो क्या रहा है इस हदीस में, जरा पढ़ सर के। इस हदीस में जो है बनु कुरैजा जो है हाँ, उनकी औरतों को जो है गुलाम बनाकर लाया गया था, यही कह रहे हो आप? ओके। और उनमें से उसने जो है और और उनमें से एक बंदा आया, मोहम्मद का यार धैया। मोहम्मद के जी यार जी धैये जी। ने, मोहम्मद का यार था, मोहम्मद के घर में अक्सर पाया जाता था, और जब उस मोहम्मद की बीवियां उसे देख लेती थी तो मोहम्मद कहता था ये धैया असल में जिब्राईल है। तो धैया मोहम्मद का यार था, याराना था इन दोनों का। तो मोहम्मद का हम्म यार आया धैया, तो उस यार ने हम्म, आके बोला, मोहम्मद मुझे कोई स्लेव औरत दे यार। मोहम्मद ने कहा ठीक जा, है। वहां पे इतनी कैप्टिव वार्स खड़ी हैं, तू उनमें से जौन हम्म। सी स्लेव औरत लेना चाहता ले ले। तो ठीक है, मतलब वही तो यहाँ, मुझे ये बता। अब आप। हाँ सुन लेना, सुन लेना, सुन 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 सुन। हाँ अब मुझे ये हाँ। बता कि ये दलाली है कि नहीं दलाली है? नहीं, दलाली तो तब होगी जब इस पे बात अपन कंप्लीट कर लेंगे। मेरी बात को आप सुन नहीं रहे हो ना, अब आप मेरी सुनो। मैं सुनता हूँ अभी, पहले ये बता कि ये वाला हाँ, पार्ट दलाली है कि नहीं दलाली, फिर आगे चलते हैं। ये जब तक दलाली नहीं कहलाएगा तब तक अपन आगे का पार्ट नहीं समझेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आप सर आगे पहले चलो ना, इसको मैं समझे, बोल। जब दैया को उसने दिया कि जा जाके हम्म। जौन सी लड़की उठानी है उठा ले, क्या ये हाँ, दलाली है कि नहीं है? तो वो लड़कियां कौन थी, कहाँ से आई, ये नहीं पता करने का अपन। जी सर, ये आपने उठा ली ना, कैप्टिव ऑफ वॉर है खैबर की। हाँ तो क्या, हाँ तो कैप्टी को और कैसे आप बताओ किसको कहते हैं? आपने लड़ाई की, वो इलाका फतह हम्म। किया, फतह करने के हाँ बाद मर्द मार दिए, या जो कुछ हाँ मर्दों को स्लेव रख लिया और कुछ मर्दों को मार दिया, और उनकी जो हाँ बीवियां हैं, उनकी जो बेटियां हैं, उनकी जो माएँ हैं, वो अब कैप्टिव हाँ। ऑफ वार बन गई हैं। तो आपको ये पता नहीं है उस वक्त में ये अंडरस्टूड था कि अगर जब दो कबीलों या दो लोग इलाकों के बीच में जब जंग होगी और जब लड़ने आएंगे तो वो अपनी औरतों को जब जो है स्लेवी बनाया जाएगा, ये उनको पता था पहले से? अच्छा, ये उनको पता था कि मोहम्मद स्लेव बनाएगा? मोहम्मद नहीं, अगर अच्छा, मुस्लिम हारते तो उनकी औरतें भी स्लेव बनती। ये तो अंडरस्टूड बात थी पहले की जंगों में। ओके, वो भी ये स्लेव आपको बनते, पता और नहीं है? वो जो स्लेव जो है वो उनके साथ पकड़ के इस तरह सेक्स करते थे ये लोग। तो वो अंडरस्टूड बात थी मेरे भाई, बात तो समझ अंडरस्टूड यहाँ बात पे। थी, ओके। तो मोहम्मद नहीं जो समझ है रहे वो हो? अंडरस्टूड, ओके जी, अंडरस्टूड बात थी, डन हो गया। तो मोहम्मद जो है वो उसी तरह की बगैरती करता रहा जिस तरह की बगैरती नहीं, उस इलाके में चल रही थी, करेक्ट? ठीक है बगैरती ठीक है थी ना ठीक है। ये? अब हाँ, ये मेरी बात बगैरती सुनो, थी, तो मोहम्मद ने कहा मैं इस बगैरती को जारी रखूंगा, करेक्ट? भाई मेरे हाइपर मत हो, आराम से बात मैं करते हैं, हाइपर कहाँ हूँ मेरी यार, बात आराम से सुनो। बात कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज मुझसे ऊंची है, मेरे कान फट रहे हैं, नहीं, इतनी लाउड तुम बोल रहे हो। आवाज मेरी इसलिए ऊंची है, कमरे में मैं अकेला हूँ, बाकी मैं बिल्कुल काम एंड कूल बैठा हूँ, आप भी आराम से सुनो। मैं सबसे पहले, जितना काम और कूल हूँ आपको नजर ही नहीं है, अभी 2 गिलास पानी पिए, 1 गिलास कोका कोला का ठीक है पिया। सर। ठीक, अपन बताइए कि टॉपिक पे रहते हैं, अपन उस टॉपिक पे रहते इलाके हैं। में एक बगैरती चल रही थी, ठीक है? ये हम्म चाइना के पास एक जगह थी जहां से एक बंदा निकला था, जब पैदा हुआ था तो उसके हाथ में खून था, उसका नाम था जंगेज खान, ठीक है? हम्म जब पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून था, लोग कहते हैं, हिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हिस्ट्री की किताबों हम्म में लिखा हुआ है उसके हाथ में खून था। हम्म ही वाज बोर्न विद अ ब्लड इन हिज हैंड। तो हम्म तो वो जो जंगेज खान था ना, वो निकला, तो उसके पास एक खेमा होता था जो कि उसका हरम था, उसे हरम कहलाता था।
वो जिस भी जगह पे जाता था वहां पे ना स्लेव लड़कियां लेता था और कुछ स्लेव लड़कियों को अपने हरम में डाल देता था जो उसे पप्पू लगती थी, और फिर जब दिल करता था जाता था उनके साथ डिंगी डिंगी करता था, याशी करता था। आज आपके तमाम मुसलमान चंगेज खान को बुरा भला कहते हैं क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को भी पकड़ के सही तरीके से यद्दा चंगेज खान ने। अच्छा, प्रॉब्लम ये है, अब आप मुझे कह रहे हैं कि चूंकि उस जमाने में लोग ऐसा करते थे लिहाजा मोहम्मद ने भी ऐसा किया, तो मोहम्मद बेस्ट रोल मॉडल कैसे हुआ? दैट्स द क्वेश्चन। सबसे पहली बात, मैंने ये नहीं कहा कि सब करते थे तो मोहम्मद साहब ने किया, ये आप कह रहे हो, ठीक है। आपने कहा इट इज अंडरस्टूड, और इट इज नहीं नहीं अंडरस्टूड नहीं कि नहीं अगर नहीं हम नहीं फातेह होंगे तो हम ये स्लेव भाई, रहेंगे। अंडरस्टूड, हाँ इसका हाँ मतलब सब भाई, यही करते एक थे। मिनट रुक भाई, मुझे बोलने दे, एक मिनट सुन मेरी बात, ठीक है। जब जब वो वक्त था, उस वक्त में ये चीजें तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। बेवकूफ तू इन लोगों को बना सकता है, मुझे नहीं बना सकता, ठीक है। कि अंडरस्टूड बात थी कि अगर दो कबीलों में अगर जंग होगी तो उनकी औरतें जो है वो स्लेव बन स्लेव जाएंगी। बनाई जाएगी, ठीक है। सुन, अब बेहतरीन, सुनना भाई, बेहतरीन। ठीक है। ओके अब इसमें आइडियल सिचुएशन तू बता क्या होना चाहिए, उनकी औरतों के साथ क्या करना चाहिए अगर स्लेव नहीं बनाया तो? यार, अगर मोहम्मद सारी दुनिया के लिए आया है, ठीक है, हम्म तो सबसे पहले हम्म, उसे कहना चाहिए था कि तुम लोग अगर ये काम करते हो, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बेस्ट रोल अच्छा मॉडल हैं, हम स्लेव अच्छा बना के उनके साथ सकस सुकस नहीं करेंगे। तुम लोग करते हो, तुम अच्छा। लोग बुरा करते हो, ये गलत बात है, हम ऐसा नहीं हम्म करेंगे, हम एक नई एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे और हमारी हम्म इस तरह से एग्जाम्पल प्रेजेंट करने की वजह तुम लोग भी सीखो। अगरचे तुम लोग हम्म करते हो, लेकिन हम तुम्हारी तरह हम्म, के बगैरत नहीं है, लेकिन मोहम्मद ने तो वही किया जो ठीक उस है। टाइम पे लोग करते थे, फायदा क्या हुआ? अब यहाँ पे मेरी बात सुन, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो जो है पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजे गए थे, किसी ना अदर प्लेनेट पे नहीं गए थे जो वहां पे कोई अलग चीज चलती थी। अगर तो इंसानों के मैं बीच में आया तो अलग, रूल भी एक इंसानों सेकंड, के ही चलेंगे, एक ठीक सेकंड, है। दुनिया में अब यहाँ स्लेवरी, पे सुन, एक नहीं मिनट नहीं, सुन, सुनता बात भाई में साले, बोलने तो सबर दे कर, यार। सबर कर। दुनिया में स्लेवरी इंसानों ने खत्म की है या अल्लाह ने खुद आके खत्म की है? दुनिया में इंसानों ने खत्म की है। बेहतरीन। तो वहां पे अगर अल्लाह तुम्हारा वहां पे हाँ, अगर खत्म करवाने की कोशिश करता तो नहीं हो सकती थी क्या? तो अगर बिल्कुल मोहम्मद और इस्लाम मोहम्मद के ने स्लेवरी फॉलोअर्स, को खत्म किया है, इस्लाम ने स्लेवरी को खत्म किया है भाई। खोती के समझ में आ बच्चे, रही एक है? एग्जाम्पल दिखा, एक हदीस दिखा तमीज जहां से पे बात मोहम्मद कर, ने सबसे स्लेवरी पहले खत्म। तमीज से बात कर। मैं तेरे साथ बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, वापस मैं यही चाहूंगा, मुझे बदतमीजी दिखा मत दे, कर। स्टेटमेंट दिखा दे, इस्लाम ने स्लेवरी कहां खत्म की, दिखा मुझे। ये जो तू हाइपर हो रहा है ना, ये मैं बता तुझे रहा है 10 कि दफा तू कर सॉरी चुका है। बोलूंगा सुन, यार, मैं 10 दफा ठीक है। सॉरी बोलूंगा, सिर्फ मुझे बता इस्लाम ने स्लेवरी कहां खत्म की, वो रेफरेंस, वो हदीस, वो आयत दे दे। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना, बच्चे की तरह सुनना, ठीक है। आयत दे, बीच में मत आयत, बोलना, आयत दे, बीच में मत हदीस बोलना, दे, मैं क्या कह रहा हूँ। हदीस या आयत दे भाई, मैंने कहानी नहीं सुननी, हदीस या आयत दे। हदीस या आयत नहीं, मैं अभी फोन से आया हूँ, मेरी बात सुन, पहले बात सुन ले, नहीं, मैं बात नहीं सुनता ठीक ऐसे है। मौके पे, जब हमें पता है कि कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं है, हदीस में एक भी हदीस ऐसी नहीं है जो कहे अच्छा, कि हमने स्लेवरी आज से खत्म कर दी है, तो भाई तो वो मुझे तीन तुम्हारी कंडीशन कहानी क्यों नहीं, वो सुनूं मैं? तीन नहीं, तो कंडीशन पता नहीं है वो किस तरह रखते थे अपने स्लेव को, मुस्लिम्स, और बाकी दुनिया में स्लेव फर्क को नहीं था। इस्लाम में स्लेव स्लेवरी। को स्लेव को इस तरीके से रखते थे कि जैसे स्लेव को रखा जाता है, क्योंकि अगर स्लेव नहीं, को खाना नहीं देंगे, सबर कर बे, हाँ, क्योंकि अगर स्लेव कौन को सा खाना खाना, नहीं कौन सा देंगे, खाना, खाना कौन सा, जो खुद खाते हो, कपड़े कौन से जो खुद पहनते हो, ये दुनिया में कहीं और था? तू बता दे, था तो। और जब वो ओके, आजाद होकर जाना चाहे, सबर करो, सबर ठीक करो। है, जब वो आजाद होकर जाना चाहे तो उनको छोड़ दो, उनको आप रख ये नहीं भी, सकते ये जबरदस्ती। सारी बातें तुम्हारी झूठ है, सारी की सारी बातें बता, झूठ है। और प्रूफ मैं कर दे अगर तू झूठ अभी, है तो। अगर मैं इन सारी बातों को कुरान से और हदीस से साबित कर दूं कि ये झूठ हम्म है, क्या तुम अभी के हम्म अभी अल्लाह के मोहम्मद के ऊपर लानत भेजोगे? पहले मैं क्या कह रहा हूँ, तमीज सीख ले मैंने बेटा, नहीं, थोड़ी ये तमीज। 3 बातें तूने की हैं, हेलो 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 हेलो, देखो चैलेंज इसे कहते हैं। मैंने यहाँ पे तुम्हारी बातें सुन ली, तुमने कहा तुम्हारे पास, तुम फोन से जुड़े हो, तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन तुम बात करना चाहते हो, मैंने तुम्हें अलाउ किया। अब मैंने कहा है कि अगर मैं तुम्हारी ये तमाम की तमाम बातें कुरान से साबित कर दूं कि तुमने झूठ बोला है, क्या तुम अभी के अभी इस्लाम छोड़ोगे और मोहम्मद को लान भेजोगे? प्लीज मुझे ये बताओ। दिस इज कॉल्ड चैलेंज, इसे कहते हैं चैलेंज। सबसे मैं पहले मैं कुरान से यही कह साबित रहा हूँ, करूंगा, चैलेंज एक्सेप्ट कर। सबसे पहले मैं जो कह रहा हूँ वो सुन। नो, नो, अब नहीं सुनूंगा, मैंने सुन लिया। तुमने यहां तक कहा कि तुम्हारे पास रेफरेंस नहीं है, तुम फोन से आए हो, मैंने तब भी तुम्हारी कहानी सुन ली। तुमने 3 बातें की हैं, अगर ये तीनों बातें मैं तुम्हें कुरान से रद्द कर दूं, क्या तुम अभी के अभी मोहम्मद पे लानत भेजोगे? हाँ या ना?
प्लीज। कौन सी बात रद्द करेगा कुरान से? बोलो। मैं वो बोल रहा हूँ ना, कौन सी बात रद्द करेगा कुरान से मेरी? मैं ये बात रद्द करूंगा कि अगर कोई स्लेव औरत कहे कि मुझे आजाद कर दो तो उसको आजाद कर देना है। सबसे पहले इसके ये बात साथ रद्द मैंने 2 करूंगा। बातें और भी बोली। फिर मैं उसके बाद सेकंड स्टेप ये साबित करूंगा कि आपका कुरान ये कहता है कि मोमिन औरतों का लिबास कुछ और है और नॉन मोमिन औरतों का लिबास कुछ और है। लिहाजा जो आप पहनते हो वो आपने उनको नहीं पहनाना, बिकॉज इन दोनों के लिबास फर्क है। कुरान से साबित करूंगा। फिर मैं कुरान को साबित करने के बाद हदीस और शरह में जाऊंगा, जिससे मैं साबित करूंगा कि आप नॉन मुस्लिम फीमेल स्लेव्स को कितना गंदा लिबास पहनाते थे। ये मैं फिर उसके बाद हदीस से साबित करूंगा। हाँ जब जी सर। कुरान और आयत, हाँ, अगर ये तो मैं ये कुरान कुरान, और हदीस से साबित कर दूं हाँ, तो क्या हाँ। आप अभी के अभी मोहम्मद पे लानत भेजेंगे? अब मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ, सुनो। अब ये जब आप कुरान और हदीस दोगे ना, ठीक है, तो इसमें इंटरप्रिटेशन मैं आपकी नहीं मानूंगा। इंटरप्रिटेशन मैं वो मानूंगा जो मेरे लोगों की है। तुम जैसे डन से अगर डन इंटरप्रिटेशन डन लेती डन थी डन ना, डन। इंटरप्रिटेशन तुम उनकी मानोगे जो तुम्हारे लोग हैं। मैं अपनी ट्रांसलेशन भी नहीं करूंगा। ट्रांसलेशन भी तुम्हारे स्कॉलर्स की, इंटरप्रिटेशन भी तुम्हारे स्कॉलर्स की। उसके बाद क्या तुम अभी के अभी मोहम्मद पे लानत भेजोगे? यार ये काम तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकता। ये तुम मान ले, इसके अलावा भली तू मुझे स्ट्रीम से बाहर फेंक दे, ठीक है, क्योंकि अभी तुम बात लोगों खत्म के हो पास देखो। गई। देखो भाई बात सुनो, बात नहीं, सिंपल है। तुमने एक क्लेम किया है, ठीक है, हाँ, और तुमने क्लेम करके कहा है कि देखो ऐसे है। तुमने कहा तुम्हारे पास हाँ, रेफरेंस नहीं है। मैं तुम्हारी बात सुन लूं, मैंने सुन ली। अब मैं तुम्हें हाँ, चैलेंज ये कर रहा हूं कि मैं कुरान से तुम्हारे लोगों की लिखी हुई ट्रांसलेशन से साबित कर दूं, हाँ, तफसीरों से साबित कर दूं। उसके बाद हाँ, तुम्हारे लोगों की लिखी हुई फिका और तुम्हारे लोगों की हाँ, लिखी हुई शरह से साबित कर दूं कि ये बातें हाँ, गलत है। तो भाई फिर इसके बाद तुम्हें हाँ। मुझ मोहम्मद को क्यों मानना है? मोहम्मद ने वही काम किए जो जंगेज खान ने किए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द डिफरेंस? तुम ऐसे नबी को अब कैसे मान सकते हो? तो मतलब तू जो देगा वो मान लूं, मैं खुद स्टडी नहीं करूं? आप ये कह रहे हो? क्या मैं मतलब स्टडी मान लूं? करूंगा मैं उसके तुम्हें बारे में। तुम्हारे लोगों की चीजें दिखाऊंगा। तुम्हें और कहीं जाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे तो बता स्कॉलर्स दे की भाई। वेबसाइट, जब तुम्हारे जब स्कॉलर्स की चीजें, सब कुछ तुम्हारे हाँ, स्कॉलर्स का। चैलेंज एक्सेप्ट करो, मैं तो दिखाना शुरू करता हूँ। बता दे भाई, इसमें लानत भेजने की बात कहाँ से आ रही है? नहीं लाना इसलिए अगर भेजनी है तो कि हम फिर तुम्हें लोगों की दीन आंखें इस्लाम से खोलना बाहर आना चाहता है, है, इसलिए तुम नहीं, लोग नहीं, नहीं। मैं नहीं, और तू वो इस्लाम खोल को दी हुई है गलत प्रूफ मैंने। करना चाहता है ना, बता दे। अरे भाई वो मैंने खोल दी हुई है, उस चीज को छोड़ो, अपनी बात करो मेरे साथ। अगर तुम इतने मेरी ही बात। सच्चे हो, तुम्हें पता है कि ये ऐसे हम्म, ही लिखा हुआ है हम्म, ठीक है, तो भाई फिर तुम्हें कहना चाहिए हाँ मुझे पता है ऐसा हो ही नहीं सकता, लिहाजा साबित करो, मैं लानत भेजूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट टीम में मैं अपनी बातें प्रूफ कर दूंगा। अभी तू ये खोल दे, बोल जो तू ये कह रहा है कि मैं मैं क्यों गलत खोलूं प्रूफ भाई करूंगा, कर नेक्स्ट दे। स्ट्रीम में? क्यों भाई? जब आपने यहाँ पे क्लेम रखा था तो फिर बगैर रेफरेंस हम्म, के क्यों रखा? मैंने बगैर रेफरेंस के इसलिए रखा, मेरे पास दूसरी डिवाइस नहीं है। डिवाइस होती तो मैं यहीं पे पोल पट्टियां खोल देता तुम लोगों की। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। पट्टी खोल अच्छा, सकते हैं तू क्योंकि जो बताना तुम्हारा चाह रहा है, कुरान चल एक इससे बात बता उल्टा बता। बोलता है। पोल पट्टी खोलना, पोल पट्टी खोलना उसे वहां कहते हैं जब तुम कोई कुरान। यार एक तो बीच में तुम इंटरप्ट क्यों करते हो यार? पोल पट्टी खोलना उसे मतलब, कहते हैं जब तुम्हें कुरान की कोई दो आयतों का पता होता। हम्म, तुम्हें तो कुरान की दो एक आयत का पता ही नहीं है ठीक है, हाँ, नहीं है मुझे पता। पूरा जानकार कुरान का नहीं हूं मैं, ठीक है, इससे क्या प्रूफ होता है? तो फिर तुम झूठ क्यों बोलते हो हमारे साथ? मैं क्या कुरान झूठ में ये बोला? कहीं नहीं लिखा कि अगर वो आजाद होना चाहे तो उनको फौरन आजाद कर लो। ये नहीं मैंने लिखा हुआ। कुरान का नाम भी नहीं लिया कि ये कुरान में लिखा है। तो फिर तुमने कैसे कह भाई दिया कि तू इस्लाम अपने कहता वर्ड है? मेरे मुंह इस्लाम में कैसे इस्लाम डाल? जब ये कहता है, इस्लाम जब ये कहता इस्लाम है तो सिर्फ किस में कुरान में कहता नहीं है? कहता, इस्लाम में हदीसें भी होती है। हदीस में कहता है। और हदीस अगर कुरान की आयत के खिलाफ जाए तो क्या करूं? वो उलमा करेंगे, तुझे करने की कुछ जरूरत नहीं है। हम तुझसे वो क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? लेंगे उलमा क्या करेंगे? कुरान और? तो तुझसे मेरा प्यारा पूछेंगे क्या हम? बच्चों, मेरा तुझसे बच्चों, पूछेंगे मेरा हम? बच्चों, आओ तुझसे मैं तुझे तेरे पूछेंगे? स्कॉलर्स दिखाता हूँ। बगैरत शख्स, हरामी, झूठे, मक्कार, जाहिल, अनपढ़, नामकूल, हरामी तेरा गवार। बाप आवाज आ होगा रही है ये मेरी फुकरे। देख। एडम साहब? जी सर आ रही है सर आपकी आवाज, लेकिन हाँ, सर हरामी मोहम्मद था, मैं ये साबित करने लगा हूँ। अब आपको स्क्रीन पे देखिए, ये देखें। जी साहिल साहब आप कुछ कहने लगे थे, सॉरी पहले आप कह लें। नहीं, मैं भाई को सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप दावा कर रहे हो कि ऐसा है और सामने वाला कह रहा है कि वैसा नहीं है, मैं साबित करूंगा, तो आप वो चैलेंज क्यों नहीं ले रहे मुस्लिम भाई? और जो सर क्योंकि आपका मुतालबा है कि आपके स्कॉलर से देखना है,
तो एडम साहब तो ये भी कह रहे हैं कि आपके स्कॉलर से वो साबित करेंगे, तो आप चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे प्यारे भाई? इसमें इतना जिद की बात क्या है? मतलब कहीं ना कहीं आपको डर है कि ऐसा नहीं है, साबित कर दिया जाएगा। तो ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है ना यार मुस्लिम भाई। भाई एक्चुअल में बात यह है, तुम मुझे यहाँ पे दलील दे दो, मैं अपना आप रिसर्च कर लूंगा। यहाँ पे मैं किसी शर्त के अकॉर्डिंग थोड़ी काम करूंगा। आप नहीं समझ रहे हो। आप बता दो मुझे कहाँ पे जो है मेरी बातें गलत है, मैं कंफर्म करके अगली स्ट्रीम में अपनी बातें प्रूव कर दूंगा। इसमें मैंने क्या गलत अच्छा बात कह दी यार आपसे? अच्छा, अगली स्ट्रीम में क्या आके अगर वैसी ही निकला जैसे कि यहाँ पे बताया जाएगा, फिर अगली स्ट्रीम में आके आप बोलोगे कि मोहम्मद साहब वो तो अच्छे जाहिर इंसान नहीं बात है, हर ईमानदार आदमी वही करेगा। अगर अगर मैं अपनी बात पे गलत साबित हुआ, मैं अगली स्ट्रीम में आके थे? ठीक, बोलूंगा जी मैं चलो गलत था। एडम साहब ये अगली स्ट्रीम में आके कंफर्म करेंगे वो चीज को, इतना मार्जिन ओके, उनको दे दो। चलो। तो यार इतना मुझे कह देता। बार बार कही जा रहा है मैं नहीं तो करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मुझे मैंने कहता उस कि वक्त यार भी मैं कहा अगली था। स्ट्रीम में आके, अगर ऐसा ही लिखा हुआ तो मैं अगली स्ट्रीम में आके मोहम्मद को लानत भेजूंगा। बात खत्म मैंने हो गई। अब भी ये नहीं कहा है, मैंने अब भी ये नहीं कहा है, मैंने कहा मैं अपने आप को गलत बोलूंगा कि मुझसे गलती क्यों हुई आप थी। क्यों नहीं भाई, गलत है? मोहम्मद नहीं साहब तो गलत मैं, साबित होंगे, आप क्यों गलत साबित भाई होंगे? भाई मोहम्मद साहब गलत साबित नहीं होंगे। मैं अगर उस हदीस को समझने में कुछ मिस्टेक मैंने की है तो मैं अपने आप को गलत बोलूंगा ना भाई। मतलब नहीं वो समझ रहा बेगैरती तू? को भी आप फिर सही कहोगे? मैंने उसको भी सही नहीं कहा अभी तक। आप ये जो है बार बार अपने बोलना वर्ड क्या आप मेरे चाह रहे, मुंह में ये मत भी डालो। सही नहीं वो भी सही नहीं, तो बोलना क्या चाह रहे भाई? भाई बोलना ये चाह रहा हूँ कि आपको जो दलील देनी है, आप जो कह रहे हो मुझे आप गलत प्रूफ करोगे, आप डिस्प्ले कर दो, ऑडियंस को पता चल जाएगा। ठीक है। देखो ऑडियंस को अगर पता मुस्लिम है। वैसी चीज, सुनो सुनो सुनो, अगर ऑडियंस, वैसी इसके चीज ऊपर हुई, हमने स्ट्रीमें की हुई है पूरी पूरी। इसके ऊपर पूरी पूरी भाई स्ट्रीमें की हुई है। ये भाई आयतें, अगर इनकी तफसीर, इनसे रिलेटेड अहादीस सब दिखाई हुई है। भाई तू अगर गलत प्रूव करना चाहता है मुझे, तू डिस्प्ले कर दे, होगा तो मैं मान लूंगा ये हाँ मैं सामने गलत था, डिस्प्लेड है, लेकिन ये सामने डिस्प्लेड है। उर्दू पढ़नी है अंग्रेजी? मुझे उर्दू नहीं आती भाई, सबसे पहली बात तो ये अंग्रेजी पढ़नी है, इतनी ये ले नहीं अंग्रेजी आती। पढ़ ले। अंग्रेजी पढ़। मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। हिंदी पढ़ हाँ चलो यार, हिंदी हिंदी पढ़। लेके आ जाओ। हाँ, साहिल साहब हिंदी पढ़े यार, क्या लिखा हुआ है साहिल भाई? ये भाई पढ़ लेंगे ना, हिंदी आती है इनको, पढ़ो। भाई ऊंची ऊंची और उन पढ़े लोग यार। और उन लोगों को बहुत पवित्र रहना चाहिए जो विवाह का सामर्थ्य नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर दे। तथा तुम्हारे दास दासियों में से जो लोग मुक्ति के लिए मांग करे, तो तुम उन्हें लिख दो यदि तुम उनमें कुछ भलाई जानो, और अल्लाह के उस माल में से दो जो उसने अच्छा यहीं तुम्हें पे रुक जा, प्रदान किया है। यहाँ पे रुक जा हाँ। पहले। ये वाला पार्ट खत्म हो हम्म, गया। तो क्या अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मांगे आजादी का, तो क्या हर हम्म। शख्स, हर गुलाम को आजाद कर देना है, या उसके अंदर कंडीशन है? भाई अगर कोई गुलाम कह रहा है मुझे आजाद कर दो, मेरी जो है ये अभी जो आयत जितनी भी पढ़ी है इसके कीमत है वो ले मुताबिक, ले। ये जो आयत कंडीशन है पढ़ी क्या है नहीं? इसके मुताबिक, इस आयत के मुताबिक कोई कंडीशन है? इस आयत के मुताबिक लिखा है, तथा तुम्हारे दास दासियों में से जो लोग मुक्ति के लिए लेख मांग करे, तो तुम उन्हें लिख दो यदि तुम उनमें कुछ भलाई जानो, हाँ जी, और तो अल्लाह यदि हाँ हाँ, यदि रुक जाओ। यदि कहते हैं, यदि किसे कहते हैं, यदि किसे कहते हैं कंडीशन को? हाँ। क्या हम्म। कंडीशन है? कब कब आपने उनकी मुक्ति लिखनी है? इसमें कंडीशन को लिखी भी नहीं है भाई। कंडीशन तो हैं? है ना भाई, ब्लैंकेट क्या नहीं है ना कि कंडीशन है? कोई कहे। एडम साहब एक चीज तो ये साबित हो गई ना कि ये इन्होंने जो ब्लैंकेट वाली बात की थी, ब्लैंकेट अप्रूवल, कि भाई कोई मांगा दे दे, तो ये ब्लैंकेट अप्रूवल तो नहीं दिया है, कंडीशन लगाई हुई है। और इतना कंडीशन तो क्या है साहिल साबित हो भाई? गया, यहाँ पे ये हाँ, गलत साबित हुए। जी। कंडीशन क्या है मेरे प्यारे भाई? कंडीशन में इसमें नहीं लिखी हुई है ना भाई, मैं ये तो यार बोल रहा लिखी हुई है, वो लफ्ज पढ़ो। हूँ। हाँ लिखी हुई है, बताओ। यदि यदि तुम तुम मुझसे कुछ उनमें क्या भलाई जानो, पाओ। उनमें कुछ भलाई जानो, भलाई भलाई हाँ, कंडीशन। यदि अब तुम ये जो उनमें कुछ भलाई भलाई जानो, जानो। हाँ अब ये जो हाँ भलाई जानो है, आपने कहा था इसकी इंटरप्रिटेशन तुमने खुद नहीं करनी, हमारे हाँ स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन लेनी है, तुमने यही बोला था ना? हाँ। ओके, तो तुम्हारे स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक भलाई जानो का मतलब है कि वो मुसलमान हो। हम्म। ठीक है, लिहाजा हाँ। नॉन मुस्लिम स्लेव को आपने आजाद करना ही नहीं है। अच्छा, या उनसे हो गया अमन ना का आपका वादा मुद्दा हो, खत्म। ये नहीं पता तुम्हें? क्या? या तो वो मुसलमान हो, एक तो यहां ये तो है। नहीं, उनका मुसलमान होना है। नहीं, कंफर्म कंपलसरी। अगर नहीं है कि वो भलाई, मुसलमान होंगे।
ये बता दे कि वो मुसलमान होंगे तो इसी शर्त पे छोड़ेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी शर्त नहीं है। जी सर, ये अल्लाह ने लिखा हुआ है, यदि तुम उनमें भलाई मानो तो। हाँ, तो भलाई का भाई कुछ इंटरप्रिटेशन जो तू बता रहा है जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे लागू हो। बात समझ रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ यदि तुम उनमें भलाई जानो, तो भलाई का तो अगर सीधा मैं वर्डिक मतलब लूं तो ये है कि भाई वो तुमसे जो है जाने के बाद, आजाद होने के बाद वो तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ भलाई करेंगे, और भलाई यार का यार यही देख लो मतलब देख लो होता है। आपके स्कॉलर क्या कहते हैं, देख लो आपके मुस्लिम भाई, स्कॉलर क्या आपके कहते हैं स्कॉलर देखेंगे क्या ना, कहते हैं, क्योंकि देख आप लो। तो इसके ये तफसीर किसकी नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता, स्कॉलर इब्ने कसीर बोल रहे हैं, अभी देखिए। ये देखिए, इसके बाद अल्लाह ताला इन लोगों से फरमाता है जो गुलामों के मालिक हैं, अगर अगर हमेशा इफ कंडीशन कहते हैं, इनके गुलाम इनसे अपनी आजादगी की बाबत कोई तहरीर करना चाहें तो वो इनकार ना करें, गुलाम अपनी कमाई से वो माल जमा करके अपने आका को दे देगा और आजाद हो जाएगा। अक्सर उलमा फरमाते हैं ये हुक्म जरूरी नहीं, फर्ज और वाजिब नहीं, बल्कि बतौर इस्तेहबाब के और खैर ख्वाही के है। आका को इख्तियार है कि गुलाम जब कोई होना जानता हो वो कहे, उसको इख्तियार है कि वो करे या ना करे, मुझे इसी कदर रुपया ले लो मुझे आजाद कर दो, इख्तियार है ख्वाह वो इस किस्म के गुलाम से अपनी जिंदगी की बाबत तहरीर चाहे, वो इस बात को कबूल करे। हजरत उमर के जमाने में हजरत अनस का गुलाम सीरा ने जो मालदार थे इंतजारात की कि मेरी आजादी की काबत करो, हजरत अनस ने इनकार कर दिया, दरबार फारूकी में मुकदमा आया और वगैरह वगैरह। अब यही बात मुझे बताएं कि किस तरीके से ये आप कहते हैं कि है, क्योंकि हदीस में है कि मुसलमान का माल, ये देखें बुखारी साहब दोनों कबूल है, इमाम शाफी का नया कौल ये कि वाजिब नहीं, इमाम शाफी भी कहते हैं कि जी वाजिब नहीं, क्योंकि हदीस में है मुसलमान का माल बगैर इसकी दिली खुशी के हलाल नहीं। लो जी, क्योंकि गुलाम एक माल होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इमाम मालिक फरमाते हैं ये वाजिब नहीं, तो इमाम शाफी भी कहते हैं वाजिब नहीं, इमाम मालिक भी कहते हैं वाजिब नहीं। मैंने नहीं सोचा किसी इमाम ने किसी आका को मजबूर किया हो कि अपने गुलाम की आजादी की तहरीर कर दे, कोई मजबूरी नहीं है, कोई हुक्म नहीं है, ये सिर्फ एक इजाजत के तौर पे है कि अल्लाह की तरफ से इजाजत है कि आप अगर आजाद करना चाहो तो पैसे लेके आजाद कर सकते हो। यही कौल इमाम अबू हनीफा का भी है, हनफी, शाफी, मालिकी सब एग्री करते हैं कि वाजिब नहीं है। इमाम इब्ने जरीर के नजदीक मुख्तार कौल वाजिब का है। खैर से मुराद ईमानदारी है, सच्चाई, माल और माल के हासिल करने पे कुदरत वगैरह है। हजूर फरमाते हैं तुम अपने गुलामों में जो मुकाबला करना चाहे, माल कमाने की सलाहियत देखो तो इनकी ख्वाहिश पूरी करो, वरना नहीं, क्योंकि इस सूरत में लोग अपने आप पर बोझ बन जाएंगे। यानी कि आपने हर गुलाम को आजाद नहीं करना, देखो कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकता है तो आजाद करो, तो गुलाम रखो। यानी इनसे सवाल करे रकम पूरी करने से फरमाया कि इन्हें अपने माल में कुछ दे दो, यानी जो हकीर रकम है वगैरह वगैरह कुछ माफ कर दो, चौथाई वगैरह वगैरह, मतलब ये ज़कात के माल में इनकी वगैरह वगैरह। मुसलमान ज़कात की पूरी रकम दे, पहली दूसरी तीन किस्में हैं, लेकिन ज्यादा मशहूर कौन? हजरत उमर के गुलाम अबू मियां ने मुकादबा किया था, जब वो अपनी रकम की पहली किस्त लेकर आया तो आपने फरमाया जाओ इस रकम में से दूसरों से भी मदद तलब करो। इसने जवाब दिया अमीरुल मोमिनीन आप आखिरी किस्त तक तो मुझसे मेहनत ही करा दीजिए। फरमाया नहीं, मुझे डर है कहीं अल्लाह के इस फरमान को हमने छोड़ ना बैठे, इनका अल्लाह का वो माल दो जो तुमने दे रखा है। बस ये पहली किस्त थी जो इस्लाम में अदा की गई। लो जी, किस्तों में माल लिया जा रहा है। इब्ने उमर की आदत थी, शुरू शुरू में आप कुछ ना कुछ दे देते थे, ना माफ फरमाते थे, क्योंकि ख्याल ऐसा ना कि रकम पूरी ना हो सके वगैरह वगैरह। हाँ, आखिरी किस्तें जो चाहते अपनी तरफ से माफ कर दे। एक गरीब मरफू हदीस, अच्छा आगे गरीब मरफू हदीसों से छोड़ें, लेकिन ये सही यही है कि हज़रत अली का कौल है, फिर फरमाता अपनी लोडियों में से जबरदस्ती बदकारियां ना कराओ, जालियत के बदतरीन तरीकों में से वगैरह लोडियों को मजबूर करते थे जनाकारी करें वगैरह वगैरह वगैरह। ये रकम बदकारी नहीं करानी, आपने खुद उसको सेलेक्ट करना है, बदकारी नहीं करानी और वगैरह वगैरह। नहीं, बाकी अगला वाला रेफरेंस आ गया, आगे बताएं जी। मुझे बताएं कि आपके किसी भी स्कॉलर ने इसको फुल तौर पे हुक्म नहीं दिया, और लोगों ने आपके सहाबा ने, अनस वगैरह ने और डिफरेंट दीगर सहाबा ने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी किया है। अब बताइए भाई एक बात बता, जो इस्लाम की अच्छाई है इसमें लिखी गई थी वो तू तंबाकू के डिस्क्लेमर की तरह कैसे बोला था? ऐसे ही भाई पढ़ ले यार तसल्ली से, पॉजिटिव चीज है तो बोल दे, ये हिपोक्रेसी मत भाई, कर यार। हिपोक्रेसी तुम्हारे मोहम्मद ने की और आपके स्कॉलर्स ने की कि आपने यहाँ पे आके ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी और आपको पता नहीं है कि लिखा क्या हुआ है, कि वहां पे कंडीशन है। मक्कारी इसे कहते हैं। मैंने उस उसमें स्टेटमेंट का उसमें जवाब उसमें दिया है। किस्तों की बात नहीं आई है, उसमें किस्तों की बात नहीं आई है, आई है या नहीं आई है? उसमें किस्तों की फिर बात इससे नहीं ज्यादा है। क्या आसानी करेंगे यार, उसमें ये भी लिखा हुआ है अबे कि जब डंगर, तुम्हें पता है। किस्तें भाई, किस्तें वो अपने पास तमीज जोड़ से ले। भाई, ए तमीज से। डंगर इंसान, किस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने 1000 दिरहम देना है
तो चाहे वो 100 दिरहम कर करके अदा करता रहे, 100 दिरहम अपने पास रख ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। ही हैज टू पे 1000 दिरहम। सो किस्तों में कोई आसानी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उसको अपनी आजादी खरीदनी है, जबकि उसने आजादी, लाइक सीरियसली स्पीकिंग, एक आजाद बंदे को आपने पकड़ा, गुलाम बना लिया, अब आप उससे पैसे ले रहे हो, चाहे किस्तों में ले लो चाहे इकट्ठे ले लो, इससे फर्क क्या पड़ता है? पहले वो आपके घर का काम भी करे, वो आपसे सेक्स भी करवाए, उसके बाद आप उससे कमाई करवा के पैसे भी लो, और फिर उसको कहो कि यार किस्तों में दे दो या इकट्ठे दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाउ इज दिस अ गुड थिंग? यार साहिल, इन लोगों के ये आर्ग्यूमेंट किस किस्म के होते हैं यार, कि किस्तें कर देना एक चीज है, लाइक व्हाई इज दिस आर्ग्यूमेंट? भौंदे आर्ग्यूमेंट होते हैं। अनबिलीवेबल। अब मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है? अपन ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उनको गुलाम क्यों बनाया गया, तो वो बात यहाँ पे घसीट के ऑडियंस को बेवकूफ मत बना के उनको गुलाम बना लिया फिर उनसे पैसे ले लिए, ये सब पहले बात कर चुके हैं अपन, ठीक है? हाँ, तो कि अपन उनको ने इस गुलाम बात बनाए का क्यों गए? रेफरेंस ये दिया था कि मोहम्मद भी जो था वो वो तुमसे उसी लड़ने तरीके आ से रहा काम है, करता था उसको जिस छोड़ के तरीके वापस से। दुश्मन थोड़ी छोड़ना है हमने। भाई कोई नहीं, वो मुझसे आपसे लड़ने लड़ने आ नहीं रहा आ रहा, है, वो आपसे लड़ने नहीं, नहीं आ रहा, आप लोग निकले थे, दो आप लोग कबीलों में निकले थे, जंग किए अटैक थे। किए थे। दो नहीं नहीं कबीलों में नहीं नहीं, आप तो जाके जंग किए थे, मुसलमान जाके जंग किए थे, वो आपके घर में नहीं आके लड़े थे। तो वो सो नहीं रहे थे, वो भी साजिशें कर रहे थे, समझ में आ रही है तेरे बात? मुसलमान ने शादी से अटैक कर किया रहे था, थे, शादी से कौन सी शादी से मुसलमानों कर के रहे घर थे? जो है, मुसलमानों के घर कब्जा अरे लिए भाई, थे, तब तू देखो मेरा बात सुनो, बोलने नहीं आया था। उनकी मदीना मक्का में जो उनकी है पूरे घर वगैरह उनकी छोड़ दिए, उनके माल वगैरह सब दबा लिया, तो वो देखो, वापस रेबेल नहीं करेंगे? जनरली रेबल बात नहीं है यार करेंगे। भाई। बात सुनो, उनके माल वगैरह किसी ने गबन नहीं किए थे, नंबर 1। नंबर 2, मोहम्मद को ताकत चाहिए थी और मक्का में उसे मिल नहीं रही थी, तो वो मदीना पहुंचा के मदीना वाले उसे नबी मान लेंगे, क्योंकि मदीना में कुछ यहूदी लोग थे और उन्होंने समझा था कि शायद हमारा मसाया यहाँ पे आ गया। सो लिहाजा जब वो वहां गए तो यहूदियों ने पहले तो उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन जब यहूदियों ने देखा कि यार इसकी बातें और इसके इसके सारी रेवलेशन सो कॉल्ड जो हैं वो हमारी तोरा से नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा ये झूठा नबी है। जब उन्होंने कहा झूठा नबी है, तो मोहम्मद ने उनको निकाल दिया, दफा दूर कर दिया। उनके घरों से उनको निकाला किसने? मोहम्मद ने और मोहम्मद के साथियों ने। तो तुम कहते हो कि यार जिसको घर से निकाला है, क्या वो अटैक नहीं करेंगे? तो भाई वो तो साजिशें कर रहे थे, उन्होंने अटैक नहीं किया था, मोहम्मद ने ही जाके तो किया। पहले उनको उनके घरों से निकाला, फिर उनको उनके ऊपर अटैक किया। मक्का से मोहम्मद के सिर्फ 46 बंदे निकले थे, दैट्स इट। लेकिन मदीना से आपने 7 कबीले निकाले, 7 कबीले, 7 कबीले, और एक ही रात में जब अटैक किया, उनको पकड़ा। अटैक करने के बाद जो मर्द बच गए, एक ही रात में, एक ही शाम में आप लोगों ने 700 पकड़े हुए कैदियों को कत्ल किया है। दिस इज योर रियलिटी। ये किस मौके पे किया? जब ट्राइब ऑफ यहूदियों के ऊपर आपने अटैक किया, क्या नाम था यार, बनु बनु कुरैजा के कबीले के ऊपर, हाँ, तो एक ही रात में आपने 700 यहूदियों का कत्ले आम किया है। बताओ ये कहाँ पे लिखा है? साहिल साहब, इनको सब कुछ बताना पड़ेगा। अगर मैं बता दूं तो अब बोलोगे? अब अगर ये दिखा दूं तो क्या बोलोगे कि हाँ, मैं लानत है मोहम्मद पे कि उसने ऐसा किया? ये अब इस पे तो बोल दो ना यार। भाई तू पहले बता, वो अपन बाद में डिस्कस नहीं, करेंगे अब इस क्या पे है क्या अब नहीं है। चैलेंज पूरा करो। देखो, मैं तुम एक से चैलेंज दूसरे दूसरे पे जंप करी जा रहे हो। अब बताओ, अगर मैं बनु कुरैजा का वाकया तुम्हें पढ़ाता हूँ और मोहम्मद के 700 से 1400 कत्ल करने का चीज दिखाता हूँ, और एक औरत थी जो हंस पड़ी, हंसना शुरू होगी, वो बावली हो गई, पागल हो गई, वो पागलों की तरह हंसना शुरू हो गई, तो मोहम्मद ने उस औरत को भी मरवा दिया कि ये बताओ हंस क्यों कहाँ पे रही है। लिखा है? अगर मैं ये दिखा दूं, अभी मोहम्मद बिलान बेचोगे? बच्चों की तरह ये शर्तें मत रख, बात करनी है ढंग से कर। ये कर दोगे तो वो कर दूंगा, वो कर दोगे तुम ये कर दोगे, हर बात पे तुझे जो है टॉफी चाहिए, ये करोगे तो वो करोगा, तमीज से बात करना यार। तुम लोगों को भी तो हूर की टॉफी मिली है ना भाई, जन्नत की टॉफी के वजह से तो ये तुम लोग दिमागी अपंग बने हुए अरे हो। ये किस बच्चे को बैठा ले यार तुम लोगों ने? हर चीज पे ये करोगे तो मोहम्मद पे वो करेगा, हाँ, ये तो करूंगा तो तुम वो भी तो करेगा, टॉफी की नहीं तो चक्कर तुम में यहाँ ये पे, सब कर रहे हो। नहीं, एक जन्नत तरफ की तुम कहते हो, 135 फीट वाली एक हूर की तरफ तुम टॉफी कहते में हो कि तुम ये हम यहाँ पे हरकत जो कर है रहे हो। लोगों की आंखें खोलने के लिए बैठे हो, और तुम कह रहे हो कि मैं हर चीज का जो प्रूफ दूंगा तो उसके बदले में तुम उनको गालियां दो, ये समझदारी है तुम लोगों की? गालियों की बात ही नहीं कर रहा, बेवकूफ। लानत की बात कर रहा हूं। जैसे अल्लाह लानत भेजता है डेली, तुम लानत 17 बार भेजना तो लानत अच्छी भेजते है, हो।
अच्छी ये बात है ना, अल्लाह भेजते, अल्लाह भिजवाता तुम लोगों से 17 बार। तुम दिन में 17 बार लानतें भेजते हो, क्यों भेजते हो फिर? टॉपिक से नहीं हटते अपन, फिलहाल वो चीज लाता हूँ। हाँ, टॉपिक से नहीं हटते। हाँ, तो मोहम्मद पे लानत नहीं भेजनी, लेकिन मैंने नॉन मुस्लिमों पे लानत भेजनी है, क्योंकि अल्लाह लानत भेजता है। वेरी गुड, जिसे कहते हैं हिपोक्रेसी, मुनाफिकत। ये लो बकरो, पहले ये लो। नो वुमन ऑफ बनु कुरैजा वाज किल्ड एक्सेप्ट वन। बनु कुरैजा की कोई औरत नहीं कत्ल की गई सिवाय एक के। शी वाज विद मी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन हर बैक बेली while messenger of Allah was killing her people. सात तो कहाँ पे यहाँ while पे? the messenger of Allah was killing her people with the sword. जिस वक्त मोहम्मद उसके लोगों को कत्ल कर रहा था, वो इतनी जज्बाती हो गई कि उसके बच्चे, उसके खानदान वाले, उसके मोहल्ले वाले, अच्छा वो लोग अच्छा जिनके पेंटे उतरवा के, जिनकी कमीजें उतरवा के नंगा करके खड़ा कर दिया, और अच्छा जिसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर बाल नजर आए, उसका मोहम्मद सर कलम करता जा रहा है। मोहम्मद और मोहम्मद के साथी, ठीक है, सर कलम करते जा रहे हैं। ये औरत हंसना शुरू हो गई, खिसियानी हंसी, जो कि जब बंदा इंतहाई खौफ, दहशत और कर्ब में आता है तो वो पागल हो जाता है। ये वो पागल हो गई औरत, पागलों की तरह हंसना शुरू हो गई। मोहम्मद लोगों को कत्ल कर रहा था। सडनली अ मैन कॉल्ड हर हु इज सो एंड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे क्या मसला है, क्यों तुम इस तरह हंस रही हो? शी सेड द मैन टुक एंड beheaded her. उसने पकड़ा और एक मुसलमान सुहाबी ने उसका भी सर कलम कर दिया। क्या हो रहा है ये लोग ऐसे थे नबी, कौन जिनको मारा जा रहा था? ऐसे नबी के ऊपर लानत नहीं भेजोगे तो क्या भेजोगे? वो बात की बात है, पहले ये बताइए ये लोग थे कौन जिनके ऊपर ये सब ये काम हो वो रहा था? लोग बनु हैं जिन कुरैजा। लोगों को तुमने जिन्होंने पहले गद्दारी की थी, मदीना से धक्के देकर बाहर निकाला। जिन्होंने गद्दारी की थी, ओके, जिन्होंने गद्दारी जो है उनकी क्या थी? गद्दारी मुआहिदा उनकी क्या तोड़ा थी? मैं था, वो गद्दारी बताता हूँ। मुआहिदा गद्दारी ये तोड़ा थी, था। मुआहिदा नहीं तोड़ा था। गद्दारी ये थी कि जब उसने मोहम्मद को नबी माना तो उन्होंने कहा था ठीक है हम तेरे साथ खड़े होंगे। जब साबित हो हाँ, गया कि मोहम्मद नबी नहीं है, बगैरत शख्स है, झूठा शख्स है, कज्जाब शख्स है, तमीज तो तमीज उन्होंने रख कहा हम बेटा, तेरे सबसे साथ। पहले तू जो है तमीज सीख, भाई सबसे जो पहले उन्होंने तमीज सीख। कुरान में लिखा हुआ है कि उन्होंने मोहम्मद को झूठा कहा। भाई सबर करो, चुप करो। सबसे पहले वो जब ढंग वो के अगर झूठा काम शख्स में ले, है तो बेगैरत उन्होंने, वगैरह ये है ना, सुनो यार, ओए सुनो सुनो सुनो, अभी तुम्हें हर ठीक चीज है, दिखा रहा हूं। मोहम्मद बोल ने मैं जब भी मोहम्मद सबका को हूँ, जब अरे ठीक है। थोड़ा चुप हो तमी जाना भाई, देख तो जब ले। तुम्हें 2 रुपए का इल्म नहीं है, तुम्हारे बोलने से फर्क क्या पड़ेगा? तुमने हर चीज दिखानी पड़ती है, तुम्हें 2 रुपए का इल्म नहीं है।